हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाने का कितने संभावनाएं है और कौन कौन सा कारणों से पृथ्वी में जीवन समाप्त हो जाएगा या हमारा पृथ्वी विनाश के सम्मुख होगा। ऐसे अतीत में हुआ था और एक बहुत बड़ा धूमकेतु का टकराने से पृथ्वी से जीवन का खत्म लगभग हो गया था। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पृथ्वी पर जीवन कौन कौन सा कारणों से खत्म हो जाएगा। हम अब जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्म के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुका है। इतने समय में पृथ्वी में कई तरह की आपदाएं झेली है, जैसे कि जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टान का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाला रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन का ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी पर उस दुनिया के खत्म होने की आशंकाएं तो है। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दीली हो जाए। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर हम यहाँ एक नजर डालेंगे। ज्वालामुखी से तबाही, समय सीमा शायद 0 से 10 करोड़ साल के अंदर। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। फिर क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। समय सीमा हो सकता है शायद 45 करोड़ साल के अंदर। हम तो ये जानते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह से टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक उस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर के नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहते हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि उसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। फिर एक और संभावना है जिससे कि पृथ्वी का तबाह हो सकता है, जैसे कि जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। समय सीमा है 3 से 4 अरब साल। पृथ्वी का केंद्र जमने से जीवन भी पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। उस फिल्म की कहानी है पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तभी अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और उससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है।
कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोरी होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रहा है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल उसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिर और एक संभावना है जिससे कि पृथ्वी तबाह हो सकता है, वो है गामा किरणों का विस्फोट। समय सीमा है 5 लाख साल के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो भी हम सब खत्म नहीं होंगे। वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के एक स्टडी के अनुसार अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किस तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन एक स्टडी के अनुसार गामा विकिरण से पृथ्वी का पूरी तरह खत्म नहीं होगा क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और एक खतरा है हमसे वैंडरिंग स्टार से। जो स्टार मतलब विश्व ब्रह्मांड में अरबों साल से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियन वेलर जेंस ने उस बात की खुलासा किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उसकी आशंका भी बेहद कम है। किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर यह देखा गया है कि किसी और चीजों से नहीं, जीवन से खतरा है। समय सीमा है 5 करोड़ साल। एक स्टडीज के मुताबिक जीवन के सबसे ज्यादा खतरा ऑक्सीजन लेवल की बढ़ोतरी में हो सकती है। हमारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के कुछ गड़बड़ होने से ज़्यादा बढ़ सकता है और हमारा एनवायरनमेंट में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बढ़ जाने से सारा जीवन तबाह हो सकता है। उनके अनुसार सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। उसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधे को खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा और हमारा धरती पे से जीवन का खत्म होने का और एक संभावना है सूर्य का फैलना। समय सीमा 1 से 7.5 अरब साल। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय सीमा ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में वह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन भी कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का
हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक उसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिसे हम पृथ्वी के सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज आपको मेरा ये प्रबंध कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, और इसको एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बात हम याद करते हैं कि ये दुनिया तो कभी आग से ख़त्म हो सकता है, शोले से ख़त्म हो सकता है, या फिर बर्फ़बारी से ख़त्म हो सकता है, ठंड से ख़त्म हो सकता है, लेकिन उससे पहले कि ये दुनिया नफ़रत से ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपस में प्यार करना सीखें, भाईचारा करना सीखें, और ऐसे होने से हमारा जितना भी समय है हम यहाँ पर धरती में मौजूद रहेंगे, हम आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है, और गुड बाय। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे कुछ और चीज़ को लेके उपस्थित रहूँगा। तो आपका प्यार बना रहे। थैंक यू वेरी मच।